दुनिया में कई तहजीबें आई और गई। इनके नुक्ता अरूज पर लोगों को लगता होगा कि हमें कभी ज़वाल नहीं आएगा, और ये सोच आई भी क्यों ना, जब इतनी बड़ी सल्तनतों की हिफाजत इतनी बड़ी फ़ौज कर रही हो, और वो सल्तनत अपने लोगों की और वो लोग अपनी तहजीब की हिफाजत कर रहे हों। तो ये सोच आना एक फितरी बात है। लेकिन हर अरूज को ज़वाल है। सल्तनत बनती है, परवान चढ़ती है, अरूज पाती है, और फिर तंज़ुली के मनाज़िर तय करना शुरू कर देती है। इसका ज़वाल बगावत, खाना जंगी, मिसमैनेजमेंट या मुखालिफिन की फतह किसी भी तरीके से हो सकता है। जब सल्तनत बिखरती है तो लोग महकूम हो जाते हैं और तहजीब भी दम तोड़ने लगती है। लेकिन आज हम किसी बड़ी सल्तनत या तहजीब के ज़वाल पर बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे शहर पर बात करेंगे जो सदियों दुनिया की नज़र से ओझल रहा, जिसकी तबाही की वजह कोई जंग, भूख या सैलाब नहीं, बल्कि एक आतिश फशां था। आज हम बात करेंगे पोम्पी के बारे में। पोम्पी के खंडरात मौजूदा इटली के जनूब में वाक़िया है, जो इटली के दारुल हुकूमत रोम से 224 किलोमीटर के फासले पर है। पोम्पी को लोगों ने 8वीं कबल मसीह बसाया। पोम्पी एक अमीर शहर था। बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें, थिएटर, बाथ हाउसेस, कहवा खाने और स्टैचूज जगह जगह बने हुए थे। पोम्पी के शुमाल मगरब में वेसुवियस माउंट वाक़िया था। ज़लज़ले आना वहाँ आम बात थी, इसलिए लोग ज़लज़लों के आदी हो चुके थे। लेकिन 62 ईस्वी में एक ज़लज़ला बहुत शिद्दत के साथ आया, जिसे पोम्पी और इर्द गिर्द के शहरों का बहुत नुकसान हुआ। इस ज़लज़ले से नुकसान शुदा इमारतें अभी मरम्मत हो रही थी, और कुछ इमारतें की मरम्मत 79वीं ईस्वी तक मुकम्मल नहीं हो रही थी। 79वीं ईस्वी तक पोम्पी की आबादी 20,000 तक पहुँच चुकी थी। 24 अगस्त 79वीं ईस्वी बाकी दिनों की तरह एक मरूफ दिन था। हर तरफ बेगहमा गहमी थी, बच्चे खेल रहे थे, लोग गपशप कर रहे थे। कुछ लोग दुकानों पर खड़े पसंदीदा चीज़ों की कीमतों पर बहस करने में मसरूफ़ थे। गुलाम अपने रोज़ाना के कामों में मसरूफ़ थे, और अचानक वेसुवियस माउंट फट पड़ा और हज़ारें आंखें इस तरफ मुतवज्जह हुई और पथरा गई। धमाके की आवाज़ ने सबके दिलों पर लर्ज़ा तारी कर दिया। आतिश फ़शां से जब बहुत बड़ी मिक़दार में धुआं और राख निकल कर फैलना शुरू हुई, तो गोया जैसे आसमान ही काला हो गया हो, और कुछ लोग तो भाग दौड़ में ही दम तोड़ गए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद हीट की वजह से मरे। जब आतिश फ़शां फटता है तो इसमें बहुत तेज़ रफ्तार से पत्थरों के टुकड़े और गैसेस गर्म तरीन राख खारिज होती है। आतिश फ़शां तकरीबन पोम्पी से 16 किलोमीटर दूर था, लेकिन इससे निकलने वाले पत्थरों और राख की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से थी। लोगों के पास भागने को ना कोई वक्त था, ना कोई जगह थी। पोम्पी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होकर 250 से 300 डिग्री तक चला गया, जिसने लोगों को भागने का भी मौका नहीं दिया। बहुत से लोग चलते चलते बैठे बैठे वहीं पत्थर हो गए, चाहे कोई किसी इमारत में छुपा हो या बाहर बैठा हो, सभी वहीं के वहीं जम गए। आतिश फ़शां से निकलने वाला गैसेस का टेम्परेचर 1000 डिग्री था, जिसने उन लोगों के जिस्मों के अंदर जाते ही इनको लिक्विड को उबाल दिया, जिसने अंदर से सब कुछ पिघला दिया। बाहर से वो वैसे ही इस जिस्म के खोल और कपड़ों समेत खड़े थे। तकरीबन 2 दिन तक ये सब कुछ होता रहा, और पूरा पोम्पी 10 से 15 फीट तक राख दब गया था, जो वक्त के साथ साथ होते होते सख्त होती गई। राख जो कि लोगों के जिस्मों के साथ चिपक गई थी, उसने इन्हें पत्थरों की शक्ल सी दे दी, जबकि अंदर से इनकी बॉडी गल सड़ गई और वो पत्थर था और इनके जिस्म एक खोल की तरह रह गए। इतनी बड़ी तबाही के बाद वो इलाका वीरान सा हो गया था, और राख के नीचे दबने से ऐसा ऐसा लोगों की नज़रों से ओझल हो गया। इतना ओझल के वक्त की रफ्तार के साथ ये भी पत्थर बन गए कि यहाँ भी एक शहर भी था। पोम्पी की मुकम्मल दरियाफ्त 20वीं सदी में हुई। इससे पहले भी 16वीं और 18वीं सदी में लोगों को कुछ पता चल चुका था, लेकिन एक तो इसे सीक्रेट रखा गया था, दूसरा वो दरियाफ्त सिर्फ चंद दीवारों और इमारतों तक ही दरियाफ्त थी, जबकि वहाँ एक पूरा शहर बसा हुआ था। शहर के दबने से ये फ़ायदा हुआ कि लोगों के ढांचे, इनकी इस्तेमाल शुदा अशिया और इमारतें, जिनमें कई बाथ, ट्रेडर्स, स्विमिंग पूल, घर, कहवा खाने, सब मुकम्मल तौर पर तबाह होने से बच गए, जिनसे इन लोगों की ज़िंदगी और रहन सहन से तो समझने में मुकम्मल मदद मिलती है। और अब ये शहर शाहों का तवज्जो का एक मरकज़ बना हुआ है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल दी मैजिक रिपोर्टर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।
تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔